पशुपति पारस को लेकर सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। आरजेडी के साथ हो सकती है बात, उनकी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी जानकारी। हाजीपुर छोड़कर दूसरी सीट पर बात बन सकती है, ये संभव माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाजीपुर से आरजेडी का उम्मीदवार पहले से तय हो चुका है और पशुपति पारस को हाजीपुर सीट नहीं मिलेगी, लेकिन ये संभव माना जा रहा है कि पशुपति पारस के साथ जो बातचीत है वो आरजेडी की हो सकती है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि इस्तीफा देने के पीछे पशुपति पारस ने आखिर क्या वजह बताई है, सुनिए। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन बातों का जिक्र किया पशुपति पारस ने वो आपने सुना। उन्होंने कहा है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जबकि वो एनडीए के प्रति लगातार लॉयल रहे, लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अब बड़ी खबर ये है कि क्या आरजेडी के पास जाते हैं पशुपति पारस, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आरजेडी के साथ उनकी बातचीत हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि एनडीए से किनारा, अब क्या आरजेडी अगला सहारा? अगर बातचीत बनती है तो इसमें देखना होगा कि क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, क्या उन्हें टिकट दी जाती है, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि उन्हें हाजीपुर छोड़कर कोई सीट दूसरी मिल सकती है अगर वो आरजेडी के पाले में जाते हैं तो, क्योंकि आरजेडी पहले ही अपना जो उम्मीदवार है वो हाजीपुर से घोषित कर चुकी है। लेकिन क्या बात बन पाती है, आरजेडी के साथ कोई बात हो पाती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। पशुपति पारस से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मेरे और पार्टी के साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा कि वो ईमानदार रहे लेकिन उनके साथ नाइंसाफी हुई। देश की जनता बड़ी जनता है, ये उन्होंने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य की राजनीति कार्यकर्ताओं से बात कर तय होगी और जो भी रणनीति होगी, जो भी कदम होगा उनका अगला, वो पहले वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। तो देखिए, बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में एनडीए की ही जीत होगी, महागठबंधन को इस चुनाव में हार ही मिलेगी। एनडीए की सीट शेयरिंग कल हो गई, अब जिनका नहीं हो रहा है वो बताएं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह तैयार है कि 2024 के चुनाव में सभी सीटों पर बिहार में जीत हासिल। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि महागठबंधन को लेकर बीजेपी इतना परेशान आखिर क्यों है। वहीं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि एनडीए इस बार भी फतह हासिल करेगी। सुनिए। कहिए ना बीजेपी वाले मुकदमा कर दे हम पर कि हमारी सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई। अरे हर दल का अपना तरीका होता है, अपने होते हैं, अपने पूरा एक कैनवास पे देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में क्या, कौन सा दल और किस प्रकार के उम्मीदवार का चयन होगा। अब जाहिर है उन्होंने कर लिया, कितनी निराशा है, कितने लोग परेशान हैं, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं और एनडीए के लोग जानते हैं। बहुत अच्छा गठबंधन हुआ है। पिछली बार भी बीजेपी 17 सीट पे लड़ी थी, इस बार भी बीजेपी 17 सीट पे लड़ रहे हैं और हमारे 17 सिटिंग सांसद थे और जदयू पिछली बार जो उनके 16 सांसद थे, 16 सीट ही वो लड़ रही है
और जो चिराग पासवान जी की पार्टी है उसको 5 सीट दी गई है। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा जी को दी गई है और 1 सीट जीतन राम मांझी जी की पार्टी को दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आरजेडी के साथ जा सकते हैं पशुपति पारस, ये सूत्रों के बारे से बड़ी खबर मिली है, स्पष्टता से बताएं कि आखिर क्या है अंदर खाने की खबर। देखिए, ये है कि महागठबंधन ने पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर सीट देने से मना कर दिया है। सीधे तौर पर यह कहा है कि हाजीपुर से उनके पास पहले से कैंडिडेट हैं जो 2019 में भी चुनाव लड़े थे, उसको वो साइड नहीं कर सकते हैं। तो ये उनको ऑफर है पशुपति कुमार पारस को कि वो हाजीपुर छोड़ के कोई दूसरी सीट मांगे जो कि आरजेडी के खाते में आएगी, तो उस सीट से उनको लड़ाने की सोचा जा सकता है। ऐसे सीधे महागठबंधन में हाजीपुर सीट के लिए उनको नहीं लिया जा सकता है। तो ये जो खबर है, ये बड़ी खबर है पशुपति कुमार पारस के लिए, क्योंकि पशुपति कुमार पारस जिस तरह से अपनी नाराजगी एनडीए से दिखा रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दावा किया है कि वो हाजीपुर सीट छोड़ेंगे नहीं, तो ऐसे में उनकी ये उम्मीद थी कि आरजेडी से उनको ये सीट ऑफर हो सकती है। लेकिन आरजेडी ने सीधे तौर पर, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि सीधे तौर पर मना कर दिया है कि हाजीपुर सीट वो पशुपति कुमार पारस को नहीं दे सकती है। ठीक प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसके बाद तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं। आरजेडी के नेता है मृत्युंजय तिवारी, उनका क्या कुछ कहना है एक बार सुन लेते हैं। द्वारा भले फाइनल हो गया हो, लेकिन नाराजगी सहयोगी दलों के नेताओं में है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी नाराज बताए जा रहे हैं, खबरें आ रही है। आदरणीय मांझी जी को 1 सीट देकर सल्टा दिया गया, 2 रोटी की मांग करते थे वो। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी 1 सीट देकर सल्टा दिया गया। तो ये बीजेपी में, एनडीए में अभी सिर्फ फुटअव्वल होना बाकी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अंतिम दौर में है और 1-2 दिनों में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। जी न्यूज़।